हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। डर का एहसास मैं सुनाने जा रहा हूँ एक्टिव भारद्वाज के साथ। और अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर यह स्टोरी आप लोग पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और यह स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के और बिना ढोंग ढकोसला के शुरू करते हैं आज की यह भूतिया स्टोरी। दोस्तों, आप भूत प्रेत के बारे में तो जानते ही होंगे, और आपने यह भी सुना होगा कि बहुत से लोगों के ऊपर भूत प्रेत का भी साया होता है और बहुत सी वीरान और डरावनी जगह भी होती हैं। लेकिन अगर ऐसी जगहों पर इंसान अकेला हो और उसे कई भूतों का साया नजर आए तो सोचो उस समय उस अकेले इंसान की क्या हालत होगी। लेकिन इसमें इतनी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वीराना जगह हमारे भारत देश में नहीं बल्कि जापान में है। हाँ, यदि आप जापान में रहते हैं तो ज़रूर आपको डरने की नौबत आ सकती है। जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं उस जगह को तोएकू नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भूतों का जमावड़ा है। ऐसा उन लोगों का कहना है जिन्होंने इन जगह पर ऐसी रूहानी ताकतों को महसूस किया है और उन्होंने उन्हें देखा भी है। लोगों का कहना है कि जापान में सन 1911 में भयंकर सुनामी आई थी, जिसमें भारी तबाही मची थी। कई घर गाड़ी उस सुनामी में तबाह हो गए थे। ये एक ऐसी तबाही थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। इस तबाही में कई मासूम लोगों की जानें भी चली गई। अब कुदरत की तबाही को कौन रोक सकता है? दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो कुदरत की तबाही को रोक सके। इस कुदरत की तबाही में कई लोग मारे गए थे और साथ ही कई लोग लापता भी हो गए थे। और कहा जाता है कि सुनामी आपदा में जिन लोगों की मौत हो गई थी उनमें से कई लोग आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है। इसी के चलते तोएकू में इन लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि आपको भूत प्रेत भी मिल सकते हैं। अगर आप किसी भी चौराहे से निकल रहे हो तो आपको भूत दिखाई दे सकते हैं, जो अब से लिफ्ट मांग भी सकते हैं। गाड़ी चलाते समय भले ही आप किसी को लिफ्ट ना दें, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी गाड़ी में किसी के बैठने का एहसास जरूर होगा। आपकी गाड़ी में कोई बैठा हुआ आपको महसूस होगा। अगर आपने किसी को लिफ्ट दे दी तो कुछ देर बाद आपको लिफ्ट मांगने वाला आपको नजर नहीं आएगा। इसी दौरान कई ड्राइवरों ने भी अपनी आप बीती बताई। ड्राइवरों में से एक ड्राइवर का कहना है कि एक महिला ने उससे लिफ्ट मांगी थी। वह महिला बहुत ही सुंदर और सजी धजी हुई थी। जब वह गाड़ी में बैठे तो कुछ देर बाद पता ही नहीं चला कि वह महिला कहाँ गायब हो गई। फिर इसी के चलते वह ड्राइवर डर से बेहोश हो गया। इसके अलावा कई अजीबोगरीब घटनाएं ड्राइवरों के साथ हुई। लोगों का कहना है कि यह भूत प्रेत का आतंक फैला गया है। कई इलाके कारें भी टूट गईं जो रास्ते में क्षतिग्रस्त हो गई थी और उन्हें कोई भी लेने नहीं आया। इसके अलावा कई अजीबोगरीब घटनाएं ड्राइवरों के साथ हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ भूतों का इतना आतंक फैला है कि कई इलाके एक्सीडेंट से कारें गाड़ियाँ टूटकर रास्ते में बिखर गई और क्षतिग्रस्त हो गई और उन्हें कोई भी लेने नहीं आया। अगर आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको बहुत टूटे हुए वाहन दिख जाएंगे जो क्षतिग्रस्त हो गए थे। यही नहीं, कई बार यहाँ पर चलने वाले वाहन अचानक ही दूसरे रास्ते पर चलने लगते हैं, जबकि ड्राइवर के मुताबिक उसने कुछ भी नहीं किया और कार अपने आप ही दूसरी दिशा पर चलने लगती है। आखिर ऐसी स्थिति में ड्राइवर भी कर क्या सकता है? वह डर से और भी भयभीत हो जाता है। इस तरह यहाँ ज़्यादातर लोग आने जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी जापान में घूमने जाना है तो आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें और सेफ रहें। तो चलिए एक ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।